ये है हमारी दुनिया आज से 20 करोड़ साल पहले, जब हमारी पृथ्वी पर किसी तरह के कोई महाद्वीप मौजूद नहीं थे। मौजूद था तो बस एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया और उसके चारों तरफ फैला हुआ इकलौता महासागर पैंथलसा। लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जमीन पेंजिया से टूटकर अलग हो गई थी, जिसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर खिसक कर 9000 किलोमीटर दूर लोरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ये दूरी तय करने में लगभग 35 मिलियन साल लगे। इस टकराव से हुआ ये कि उन दोनों प्लेट्स की जमीन फोल्ड होकर ऊपर उठ गई, जिससे फिर आगे जाकर दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालय का जन्म हुआ। उस समय जब पहली बार पेंजिया टूटकर अलग हुआ तब उसके दो हिस्से थे, नॉर्थ में लोरेशिया और साउथ में गोंडवाना। लोरेशिया जिससे आगे जाकर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बनने वाले थे, और गोंडवाना वो हिस्सा है जिसे आज हम अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका देशों के नाम से जानते हैं। लाखों सालों में हुए सीरीज ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट गोंडवाना से टूटकर यूरेशियन कॉन्टिनेंट से टकराया था। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये सब हम जान कैसे पाए और इसका क्या प्रूफ है कि ये सब सच है। आइए जानते हैं इस थ्योरी के बारे में। 1912 में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर, जो कि एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका सबूत सबके सामने रखा। लेकिन दुनिया का हमेशा से ये एक नियम है कि हर अलग या नई चीज को नकार दिया जाता है। लेकिन जब साइंस को टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पता चला तब आज हर कोई इस थ्योरी को सही मानता है। यह है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जैसे कि इस थ्योरी का नाम है, ये थ्योरी कहती है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे से खिसक कर दूर जा रहे हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी ऐसे ही नहीं दी। इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए उन्होंने बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सबूतों का सहारा लिया। वेगनर ने इस थ्योरी को डिटेल में बताने के लिए 1915 में एक किताब पब्लिश की, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। वेगनर ने इसमें एक दूसरे में फिट बैठती कोस्टलाइन, यानी कि आज जब हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो उसमें ये क्लियर नजर आता है कि कई कॉन्टिनेंट्स की कोस्टलाइन एक दूसरे के साथ पहले जुड़ी हुई थी, जैसे कि ब्राजील और अफ्रीका। इसके अलावा बहुत से फॉसिल एविडेंस के बारे में इस किताब में बताया गया है। फॉसिल मतलब मर चुके जानवरों के अवशेष। वेगनर का आर्ग्यूमेंट था कि अलग अलग कॉन्टिनेंट पर एक जैसे फॉसिल मिले हैं, जैसे कि मेमोसोरस, जो एक तरह का पानी में रहने वाला जीव था, उसके फॉसिल साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में पाए गए थे। पर आज साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच अटलांटिक ओशन है। इसका मतलब ये है कि कभी ये दोनों कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे और बहुत सी चट्टानें जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाई गई है। अब सवाल ये है कि कैसे इतने बड़े कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इस सवाल का जवाब 1950 से 60 के दशक में मिला था। इस दशक में पृथ्वी पर मैग्नेटिक सर्वे हुए थे, जिसमें धरती के अंदर मौजूद कुछ प्लेट्स की बाउंड्रीज के बारे में पता चला और यहाँ से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की अपग्रेडेड थ्योरी सामने आई। ये नया वर्जन है प्लेट टेक्टोनिक्स का। जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो हम उस जियोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जान रहे हैं जिसमें पृथ्वी का वो सरफेस है जिन पर हमारे कॉन्टिनेंट मौजूद है। लेकिन ये सरफेस खिसकती कैसे है? उसका कारण है पृथ्वी का कोर, यानी कि पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ सूरज जितनी गर्मी है। पृथ्वी के इस हिस्से में लावा मौजूद है, यानी पिघली हुई चट्टानें हैं, और अंदर मौजूद लावा लहरों की तरह पृथ्वी के सरफेस के नीचे बहता रहता है। जब वहां से निकलती हुई गर्मी इन टेक्टोनिक प्लेट्स की दरारों पर टकराती है, तब टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है और ये हलचल लगातार होती रहती है। इसके कारण ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर होने लगती है। इसी बढ़ती दूरी की वजह से पेंजिया टूटकर दो सुपर कॉन्टिनेंट लोरेशिया और गोंडवाना बना था, और इंडिया साउथ में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का नाम सबसे पहले एडवर्ड सूज ने उछाला था। सूज को इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में एक जैसे फॉसिल मिले थे, तो सूज ने कहा कि ये सब पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे होंगे। सूज ने इंडिया के गोंडवाना इलाके यानी गोनों का जंगल, वहां से उसने कुछ फॉसिल कलेक्ट किए थे, इसलिए इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम गोंडवाना लैंड रखा गया। लेकिन अब इंडिया गोंडवाना से कैसे अलग हुआ, इसे जानने के लिए हमें आज से 17 करोड़ साल पहले जाना होगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से गोंडवाना से इंडियन प्लेट्स अलग हुई, तब से इंडियन प्लेट ने लोरेशिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। टेक्टोनिक प्लेट्स आमतौर पर हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर खिसकती है, लेकिन इंडिया हर साल लगभग 20 सेंटीमीटर खिसक रहा था, बाकी कॉन्टिनेंट्स की स्पीड से लगभग 4 गुना ज्यादा तेजी से। जब इसके बारे में रिसर्च की गई तब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इंडियन कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट पर खिसकने लगी थी, जिसे नीचे से मैग्मा के प्लूम से एनर्जी मिल रही थी। मेटल प्लूम से निकलने वाली गर्मी ऊपरी सरफेस के क्रस्ट को पिघलाती है और पतला करती है। इस प्लूम ने ही इंडियन कॉन्टिनेंट को इतनी स्पीड दी और डेक्कन ट्रेप्स के रूप में जाना जाने वाला एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट शुरू कर दिया,
जिससे निकला लावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गया, जहां आज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु मौजूद है। और गोंडवाना के इंडियन प्लेट के नीचे भी ऐसे ही एक प्लूम होने की वजह से इंडिया की लिथोस्फीयर इस रूट प्लूम की गर्मी के कारण पिघलकर अलग हो गई, जिससे इंडिया का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ 100 किलोमीटर जितना मोटा रह गया, जबकि गोंडवाना के और हिस्से यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, इन सभी की टेक्टोनिक प्लेट 180 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर मोटी और गहरी रही। इंडिया के इसी 100 किलोमीटर गहरी और हल्की प्लेट की वजह से वो दूसरे कॉन्टिनेंट से 4 गुना तेजी से यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंट पर वोल्केनिक इरप्शन भी होना शुरू हो गए थे। 66 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया से क्रिटेशियस पीरियड खत्म होने यानी डायनासोर की विलुप्ति का कारण एक एस्ट्रॉइड था जो पृथ्वी से टकराया था। इस एस्ट्रॉइड ने धरती पर गिरकर हिरोशिमा नागासाकी की न्यूक्लियर ब्लास्ट से 10 मिलियन गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट किया था, जिससे हमारी धरती पर क्रिटेशियस पीरियड खत्म होने की शुरुआत हुई थी। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ चल रहा था, जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर डेक्कन ट्रेप्स के वोल्केनिक इरप्शन। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 66 मिलियन ईयर्स पहले के जो फॉसिल उन्हें मिले थे उसमें मर्क्यूरी का लेवल बहुत हाई था और डेक्कन ट्रेप्स डायनासोर के खत्म होने का सीधा कारण नहीं थे, लेकिन वहाँ के वोल्केनिक इरप्शन ने उस वक्त चीजों को और बदतर बना दिया था। वहाँ की हवा में जहरीली गैसेज मौजूद थी और ज्वालामुखी से निकले एरोसोल ने पृथ्वी पर आने वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया, जिससे तापमान में अचानक गिरावट आई। और यही वजह थी कि पृथ्वी पर जीवन का विनाश एस्ट्रॉइड के गिरने के पहले से ही शुरू हो चुका था। एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी पर 75% जीवन खत्म हो चुका था और इसके बाद लगातार चलने वाले वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्रिटेशियस पीरियड खत्म हुआ। हमने पेंजिया को टूटते देखा और डायनासोर का अंत देखा, लेकिन जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूरेशिया से टकराया तब इस सुपर कॉन्टिनेंट में क्या चेंजेस आए, आइए जानते हैं। इंडियन कॉन्टिनेंट अपनी स्पीड में आगे बढ़ते हुए यूरेशिया से टकराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास हिमालय माउंटेन रेंज है। लेकिन ये सब एक दिन, घंटों या सालों में नहीं बना, इसे बनने में करोड़ों साल लगे थे, जिसमें धीरे धीरे करके हिमालय माउंटेन रेंज का जन्म हुआ था। दोनों प्लेट्स की जमीन करोड़ों साल तक फोल्ड होकर आपस में जुड़ती रही, जिससे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट बनी। और आज भी इंडियन कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर से खिसक रही है, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की हाइट आज भी बढ़ रही है। 1954 में इसकी हाइट 8,848 मीटर थी, लेकिन 2020 में 8,848 मीटर और 86 सेंटीमीटर है। और हर साल नेपाल में आने वाले भूकंप भी इसी कारण आते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक शहर जोशीमठ भी इसी कारण अपनी जगह से खिसक रहा है। 2 जनवरी 2023 को इस शहर की जमीन में बड़े बड़े क्रैक्स आने लगे थे और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जियोग्राफिकल चेंज के अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टक्कर ने सिर्फ जमीन और जानवरों के लिए ही चीजें नहीं बदली, बल्कि इससे लोकल और ग्लोबल क्लाइमेट पर भी बहुत बड़ा असर हुआ। एशियाई मॉनसून साइकिल बने हिमालय और तिब्बत प्लेट्स की बदौलत इससे नीचे वाले इलाके में एक यूनिक बारिश के मौसम की शुरुआत हुई। ये इलाका इतना ऊंचा है कि इंडियन ओशियन से नम हवा को खींचता है, जिससे एक हाई प्रेशर वाला सिस्टम बनता है। और जैसे जैसे बादल बनते हैं और इन ऊंचे पहाड़ों से ब्लॉक किए जाते हैं, जिससे पूरे सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है। इस पूरे साइकिल को बनने में करोड़ों साल लगे हैं और आज भारत की कहानी अभी भी बन रही है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी लगातार बढ़ रही है। आज भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टक्कर ने हमारे ग्रह को किस तरह बेहतर बनाया। और ये बात पक्की है कि इस पृथ्वी के 4.5 अरब साल की हिस्ट्री में यह बहुत बड़ी बात रही है। और वेगनर की पूरी थ्योरी के अनुसार आने वाले 25 करोड़ों सालों में एक बार फिर ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाएंगे, जिसे उन्होंने पेंजिया प्रोक्सिमा का नाम दिया था। लेकिन तब तक इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। ये प्रोसेस इतना धीमा है कि इस बारे में कुछ जियोलॉजिकल इवेंट ही हमें सारी कहानी बता देते हैं। ऐसी ही एक घटना 22 मई 2021 को अफ्रीका महाद्वीप के कोंगो के गोमा इलाके में हुई थी। यहाँ एक के बाद एक लगातार 92 अर्थक्वेक्स आए थे और यहाँ पिछले 30 से 40 मिलियन सालों में बहुत से क्रैक्स बने हुए हैं। जब ये भूकंप आए, ये सारे क्रैक्स आपस में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यह घटना अफ्रीका के 2 टुकड़ों में टूटने का संकेत दे रही है। हाँ, पर इसमें लाखों साल लग जाएंगे और ये बस चलता रहेगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।